हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। सो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उर्दू में, जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, इल्म और खेल। ये हमारा एक नज़्म है जो इल्म यानी कि हमारी एजुकेशन और खेल यानी कि गेम पर डिपेंड है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए इल्म ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी सेहत के लिए खेल ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा जिस्म है, अगर वो तवाना होगा तभी हम इल्म को हासिल कर सकेंगे और हम उसको अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये नज़्म हम स्टार्ट करते हैं जिसमें इल्म और खेल की अहमियत के बारे में बताया गया है। और इस नज़्म के राइटर जो हैं, लिखने वाले हैं, वो हैं शायर हामिद हुसैन कादरी। यानी कि हामिद हुसैन कादरी ने इस नज़्म को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। और उन्होंने इसमें इल्म और खेल में क्या तालमेल होना चाहिए, बच्चों का इल्म के साथ साथ खेल से कितना तालमेल होना चाहिए, कितना घंटे उनको पढ़ना और कितने घंटे उनको खेलना चाहिए, तभी उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा, ये बताया है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। ये हमारी नज़्म की स्टार्टिंग की लाइन है, जिसमें हामिद हुसैन कादरी बच्चों से कह रहे हैं, क्या प्यारे बच्चों, आज जो है वो छुट्टी का दिन है। यानी कि जो है हमारा संडे है। ठीक है, संडे में तो छुट्टी रहती है हमारी वीकली। खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन, यानी छुट्टी का दिन है तो आप खूब खेलिए। तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। आपने देखा होगा, आप अपनी साइकिल में, मोटर बाइक में, इवन हम ट्रेन के पहियों में क्या लगाते हैं, तेल लगाया जाता है, जिससे कि वो स्मूथली चलें और तेज़ चलने लगें, है ना। तो उसी तरह कह रहा है शायर यहाँ पर कि तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, यानी खेल खेलने से बच्चे जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह तेज़ हो जाते हैं जिस तरह से गाड़ी के पहियों में अगर हम तेल लगा दें तो वो बहुत तेज़ चलने लगते हैं या फिसलने लगते हैं। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। यानी यहाँ पर शायर कह रहा है कि जिस तरह से हम पेड़ को पानी देते हैं तो वो बढ़ता है, अगर हम पानी ना दें तो पेड़ बढ़ता नहीं है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो पेड़ों में पानी उसमें भी कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। सनलाइट तो चाहिए चाहिए, पानी भी चाहिए चाहिए। तो वही कह रहा है कि जैसे पानी अगर हम पेड़ को देते हैं तो बढ़ता है वो। ठीक है, यानी पानी चाहिए पेड़ को बढ़ने के लिए, उसी तरह से बच्चों के लिए खेल भी ज़रूरी है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए। यानी अगर हम खेलेंगे नहीं, हमारा दिमाग और जिस्म तरोताज़ा नहीं होगा, तब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे। आगे कह रहे हैं, इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग। दिमाग जो है वो इंसान का रोशन हो जाता है इल्म से। ठीक है, एजुकेशन से। तेल से जिस तरह जलता है चिराग, यानी चिराग में जब तक कि तेल हम ना डालें तो वो नहीं जलता है। उसी तरह से अगर हम बच्चे को इल्म ना दें, उसको नॉलेज ना दें, उसको एजुकेट ना करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं नहीं, तो उसका दिमाग भी रोशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर शायर यही कह रहा है कि जिस तरह से तेल अगर हम चिराग में डालते हैं तभी वो जलता है, तो उसी तरह से अगर हम इल्म बच्चे के दिमाग में डालेंगे तभी वो रोशन हो पाएगा। आगे शायर कहता है, खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह, भाप से चलता है इंजन जिस तरह। भाप का इंजन आप सभी को मालूम है, स्टीम इंजन जो बना था वो भाप से ही चलता था पहले। खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह, यानी इंसान की या बच्चे की सेहत खेल खेलने से इस तरह बढ़ती है जिस तरह से भाप से इंजन चलता है। जिस तरह से अगर भाप ना हो तो इंजन ना बढ़े अपनी एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह से अगर बच्चे खेल ना खेलें तो उनकी सेहत भी वहीं रुक जाती है। इल्म से यूं पुख्ता हो जाता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। इस लाइन में शायर कहता है कि जिस तरह से सूरज की गर्मी से अनाज पुख्ता हो जाता है। ठीक है, सूरज की गर्मी होती तो पक जाता है ना अनाज, और या पक जाता है या पुख्ता हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे ही इंसानी दिमाग भी
इल्म से कैसा हो जाता है, पक जाता है या पुख्ता हो जाता है, ठीक है, मजबूत हो जाता है। पुख्ता का मानी यहाँ पर मजबूत कह सकते हैं। तो इल्म से यूँ पुख्ता हो जाता है मिजाज, जिस तरह से सूरज की गर्मी से अनाज अगर सूरज की गर्मी नहीं पड़ेगी तो अनाज पकेगा नहीं, पुख्ता नहीं होगा, ठीक है, कर्रा नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर इल्म ना मिले इंसान को तो उसका मिजाज भी पुख्ता नहीं होगा, उसके मिजाज में पुख्तगी नहीं आएगी, बचपने वाली हरकतें उसके अंदर रहेंगी। नेक्स्ट लाइन में शायर कहता है कि खेल से होता है खुश दिल इस तरह, फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह, यानी फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह से फूल हवा में खिल जाते हैं, उसी तरह से खेल से भी इंसान का दिल खुश हो जाता है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी। अब आगे वाली लाइन में कह रहे हैं कि शुरू में तो कह दिया था कि छुट्टी का दिन है, खूब जी भर के खेलो, लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, यानी इल्म और खेल दोनों ही ज़रूरी हैं। दोनों के बिना हमारा मिजाज, हमारा दिमाग रोशन नहीं होगा, मिजाज पुख्ता नहीं होगा और दिमाग रोशन नहीं होगा। हो ना इन दोनों से तुम गाफिल कभी, यानी दोनों ही चीज़ों से, ना तो कभी खेल से गाफिल हो कि पढ़ने में ही लगे हुए हैं, पढ़ने में ही लगे हुए हैं, खेल की तरफ बिल्कुल दिमाग नहीं है, या खेल में ही लगे हुए हैं, पढ़ने की तरफ बिल्कुल दिमाग नहीं, नहीं दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तभी कह रहे हैं कि है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, खेल और इल्म दोनों ही ज़रूरी है। ना इन दोनों से तुम गाफिल कभी भी गफलत ना करो इन दोनों चीज़ों से, खेल के वक्त खेलो और पढ़ने के वक्त जो है वो पढ़ो। अब आगे लास्ट लाइन में बोलते हैं वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, यानी जब पढ़ने का वक्त हो, स्कूल का वक्त हो, ट्यूशन का वक्त हो, या होमवर्क करने का वक्त हो, क्लास वर्क करने का वक्त हो, तो उस वक्त क्या करो, सिर्फ पढ़ो। पढ़ने का वक्त है तो सिर्फ पढ़ो। खूब खेलो खेल का जब वक्त हो, यानी खूब खेलो, जी भर के खेलो, लेकिन कब, जब खेलने का वक्त हो तब। बिना खेलने के वक्त, अगर पढ़ने के वक्त आप जो हैं वो खेल रहे हैं और खेलने के वक्त पढ़ रहे हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हामिद हुसैन कादरी बच्चों को एक नसीहत दे रहे हैं, खेल की अहमियत बता रहे हैं और इल्म की ज़रूरत बता रहे हैं इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इल्म और खेल दोनों ही इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, इसलिए इंसान को उनसे कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। और जब खेलने का वक्त हो तो खूब जी भर के खेलना चाहिए, और जब पढ़ने का वक्त हो तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने में ही मन लगाना चाहिए। आई होप आपको ये नज़्म जो है वो क्लियर हो गई होगी और इसके मानी आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ में इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और उम्मीद है कि अब आगे से आप अपना टाइम टेबल मैनेज करके चलेंगे। खेल के वक्त सिर्फ खेलेंगे और पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़ेंगे, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, खेल के साथ साथ पढ़ेंगे भी और पढ़ने के साथ साथ खेलेंगे भी। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।